हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पावर आर। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया था और लीनियर अलजेब्रा में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। कुछ टाइप्स अभी भी बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख रहे थे कल के लेक्चर के एंड में। 2x2 का सीख लिया था, वो इजी था। और 3x3 में हमने दो मेथड देखे थे, एक तो कन्वेंशनल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का एक एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया था और बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकी दो आपको एज ए होमवर्क दिए थे। तो पहले उन दो और एग्जांपल्स को सॉल्व करके एक बार वो शॉर्ट ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं, और फिर आज की क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और आगे अपना कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हमारे कल के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल था, हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा। तो गाइस, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लीनियर अलजेब्रा में, जो कल मैंने एज ए होमवर्क दिया था। 5 6 2 1 -1 3 5 7 9। एक तो ये एग्जाम्पल दिया था आपको 3x3 डिटर्मिनेंट में, और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको 5 2 3 1 -5 2 6 1 1 6 1 1, और ये 5 6 2 1 9। हाँ गाइस, तो गाइस अब हम सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड देखते हैं। तो 5 एज इट इज प्लस माइनस प्लस लेना है, कल डिस्कस किया था। तो -1 इंटू 9 -9 -3 7 जा 21। अब आएगा माइनस का साइन 1 के साथ में, तो आएगा 6 9 जा 54 -7 2 जा 14। अब आएगा प्लस का साइन, प्लस का 5 के साथ आएगा 6 3 जा 18, माइनस का 2 हो गया, और माइनस ऑलरेडी लगाते हैं तो प्लस का 2। तो गाइज ये हो गया 21 -9 -29 -21 -9 हो गया -30 इंटू 5 -150 माइनस ये आ गया हमारा 40, और ये 20 और इंटू 5 यानी 100। तो ये आ गया हमारा माइनस का 90। ये तो आ गया कन्वेंशनल मेथड से। अब करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस। शॉर्ट ट्रिक में क्या था, पहले तो तीनों रो कॉलम को एज इट इज लिख लीजिए। 5 6 2 1 -1 3 5 7 9 5 7 9। गाइज अब फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करना होता है, तो लिखा 5 6 2 1 -1 एंड 3। फिर एरो मार्क बनाने थे, तो गाइस सबसे पहले राइट वाले एरो को 5 -1 -5 इंटू 9 माइनस का 45, फिर आते 7 2 जा 14 6 3 जा 18 5 जा 90। ये तो आगे सारे प्लस के। अब आएंगे माइनस में उल्टे एरोज, यानी 1 2 और 3, और ये राइट साइड के एरो थे। तो गाइज इसमें देख लिए -2 इंटू 5 यानी माइनस का 10। अब आते हैं 3 7 और 5, 3 7 जा 21 5 जा 105। अब आते हैं यहाँ पे क्या था 9 6 जा 54 इंटू 1 यानी प्लस का 54। तो गाइज इसको सोल्व करने पर देखना आप -90 ही आएगा। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई होगी। तीनों कॉलम्स को एज इट इज जो भी मैट्रिक्स दिए हैं, और जो स्टार्टिंग वाले कॉलम्स होंगे उनको रिपीटेडली दोबारा लिख देंगे, और राइट वाले एरो के साथ प्लस साइन आ जाएगा, लेफ्ट वाले एरोज के साथ में हमारा माइनस साइन आ जाएगा। तो गाइस देख लीजिए, इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है। जो भी ट्रिक आपको सेट हो, कई लोग शॉर्ट ट्रिक से बजाय कन्वेंशनल में भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो गाइस दोनों ही मेथड इजी है, आपकी मर्जी, आप कौन सा आपके लिए सुटेबल होता है और किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया, तो 5 -5 -2 माइनस का 1 आ गया 2 -3 प्लस का 6 2 2 जा 4 5 3 जा 15 माइनस का था, और माइनस ऑलरेडी तो प्लस का 15
5 -5 -2 -7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस का 1 19 6 जा 114 तो 114 115 माइनस 35 115 और 35 यानी 80 आ गया हमारा आंसर। अब करते हैं शॉर्ट ट्रिक से यानी मेथड 2। तो मेथड 2 क्या है, पहले तो एज इट इज नोट कर लीजिए 5 2 3 1 माइनस 5 2 6 1 1। अब दोनों कॉलम्स को रिपीट करेंगे 5 2 3 1 माइनस 5 एंड 2। यहां तक क्लियर है गाइस। अब देखते हैं पहले ये वाली 3। तो 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 25 1 माइनस 25 1 इंटू 1 1 इंटू 3 प्लस 3 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24। अब लेफ्ट वाले एरो माइनस में आएंगे, 1 फिर आया 2 1 और 5 1 2 और 1। तो गाइस ये आ गया 3 5 जा 15 माइनस का और 15 6 जा 90 2 1 जा 2 5 जा 10 और ये है हमारा प्लस का 1 1 2 1 1 2 1 यानी 2 प्लस का। तो गाइज ये देख लीजिए माइनस 80 माइनस 2 माइनस का 78 यानी प्लस का 78। यहाँ पे 24 25 या माइनस का 1 यानी प्लस का 2। तो गाइज 72 प्लस 2 78 प्लस 2 80 आ गया। कन्वेंशनल से भी 80 आ रहा था। तो गाइज दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। करने का तरीका लगे, ये कन्वेंशनल मेथड है जो आपका हर ऑर्डर की मैट्रिक्स पे लगेगा 3x3 2x2 4x4 और ये हमारा शॉर्ट मेथड है 3x3 के लिए। तो गाइस शॉर्ट ट्रिक इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि 3x3 का डिटरमिनेंट हमें ऑल ओवर द चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो गाइस ये दोनों नोट कीजिए, फिर हम आगे आज का टॉपिक हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्व करना कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट गाइस मैं मार्कर चेंज करती हूँ। तो गाइस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट A इंटू बी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो ए का ऑर्डर हमारे यदि n क्रॉस m है तो बी का m क्रॉस p होना चाहिए। यानी ए में नंबर ऑफ रोज बी में नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो गाइज सपोज दैट ये सी मैट्रिक्स मिली तो इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारा m से n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n क्रॉस p। तो गाइज सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is possible only when necessary condition है कि number of columns in A is equals to number of rows in B। यानी ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं उसे एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारा है ए मैट्रिक्स है हमारी 1
-2 3 2 4 1, यानी 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। यानी बी मैट्रिक्स से हमारी 3 रो तो होनी चाहिए। तो 3 रो यानी 1 2 3 6 5 4। गाइज ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस 2 की। तो गाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 और बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, दोनों इक्वल है, यानी मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं गाइज, बहुत ही सिंपल मेथड है। जो ए की रो है उसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से 1, 3 को 2 से 6, 4 को 3 से 12 और इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 को 6 से 6, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं रेंडमली किसी से भी कर देंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 × 1 -2, 2 × 2 4, 3 × 1 3। अब इसको करते हैं, तो -2 × 6 16, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4। तो गाइज 12 + 6 18 + 1 दैट इज 19। अब 16 + 15 31 + 6 37, 4 + 3 7 -2 प्लस का 5, 10 + 4 14 -12 यानी प्लस का 2। तो गाइस ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। हमें तो पता ही नहीं था कि 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो या गाइस मैंने आपको अभी अभी बताया कि ए और बी का देख लीजिए, पास में लिख लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जो बचा, यानी n क्रॉस p हमारा जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में बहुत से लोगों को डाउट रहते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ए में नंबर ऑफ रोज बी में नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो कैसे करते हैं, ए की फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से, ए की फर्स्ट रो को बी के सेकंड कॉलम से और आपस में जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। फिर ए की सेकंड रो को बी के फर्स्ट कॉलम से, ए की सेकंड रो को बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो गाइस ए बी मल्टीप्लिकेशन तो हमारा इस मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो गाइस क्या आप चेक करके बताएंगे मुझे कि बी ए पॉसिबल है या नहीं? कैसे चेक करेंगे? अभी बताया था बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। ऑफ कोर्स पॉसिबल है क्योंकि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, बट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। तो गाइज यहां से भी आप देख सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 आ रहा है, ये 3 क्रॉस 3 आएगी, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में, ऑर्डर ही अलग है। तो गाइज मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो गाइज अभी हम लिखते हैं इन प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लीकेशन की, पहले आप ये नोट कीजिए। तो गाइज अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मल्टीप्लिकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, और तीसरी प्रॉपर्टीज होती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो भी फॉलो होता है। तो गाइस तीनों प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं 1 बाय 1 और फिर हम आज के नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स जो हमारा कल रह रहा था बीच में उन टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is not commutative। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, जो अभी अभी डिस्कस किया था कि ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं होगा।
अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। देखा था अभी लास्ट एग्जांपल में कि ऑर्डर इन दोनों के सेम नहीं आ रहे थे, तो सेम होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होते हैं, यानी ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको सी से कर दिया, या ए को रखकर ए बी सी को पहले करके फिर ए से कर दिया, लेकिन दोनों ही केस में हमारी वैल्यू सेम आएगी। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि इस ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स सी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो गाइस अब आते हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू with respect to addition, एडिशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब क्या है, यदि a को हमें b प्लस सी से करना है तो हम a b को अलग और a c को अलग कैलकुलेट कर भी एडिशन लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा मल्टीप्लिकेशन में, यदि a m क्रॉस n का है, b n क्रॉस p का है और c p क्रॉस c जो हमारी मैट्रिक्स, हाँ c हमारी m क्रॉस p की, p क्रॉस k की, तो गाइस ये तीनों ऐसे होनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के बराबर, इस b के नंबर ऑफ कॉलम्स c के नंबर ऑफ रोज के बराबर, तब ही ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी, आप ये नोट कीजिए। फिर हम आज के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब टाइप्स को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारा ए आई जी जो एलिमेंट है वो ए जी आई के इक्वल हो, यानी डायगनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगनल के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज हो, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइस अब नोट करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ Aij is equals to Aj for all I and j, for all I and j and और या तो A ट्रांसपोज A के इक्वल, देन यानी Aij Aj के इक्वल है, या फिर हमारा A ट्रांसपोज A के इक्वल है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, देन द मैट्रिक्स is called as symmetric matrix, called as symmetric matrix, symmetric matrix। तो गाइज इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा ये पॉइंट। गाइज जैसे ये ए मैट्रिक्स है हमारी, डायगोनल एलिमेंट है हमारे कुछ भी, तो ये 2i है आयोटा, तो ये भी 2i, फिर ये हमारा 3 तो ये भी 3, ये हमारा माइनस का 4 तो ये भी हमारा माइनस का 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम। यही बोल रहा है ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। तो ये तो हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए आई जे हमारा माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इफ ए आई जे हमारा माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो और ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ ए के इक्वल हो, देन
द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं गाइस। तो ये हो गया हमारा 1 4 6 -2। तो गाइस यहाँ पे सपोज दैट 2 आयोटा है तो -aj यानी -2 आयोटा, यहाँ पे माइनस का 5 हो गया तो यहाँ पे प्लस का 5 होएगा, और यहाँ पर यदि 3 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। तो गाइस ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, 2 आयोटा 1 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 1 कॉलम में -2 आयोटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में इसका नेगेटिव, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में इसका नेगेटिव। तो गाइस ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। तो गाइस ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की, ये नोट कीजिए, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो गाइस ये देखिए एक बार कि माइनस के इक्वल होना चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे A11 माइनस A11 के इक्वल नहीं हो सकता, 4 -4 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो गाइस ये गलत नोट हो गया था, दोबारा नोट कर लीजिए कि जो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो ये नोट करके नोट कर लेते हैं हम कि all the diagonal elements of skew symmetric matrix is always 0. Skew symmetric matrix is always 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा 0 के इक्वल होंगे। तो गाइस अब आगे डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी आपको टाइप्स लग रहे हैं, 2 दिन से क्लास चल रही है, कल भी चली थी, आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन गाइस आप यकीन नहीं करोगे, इससे आपके प्रॉपर्टीज और ये सारे कॉन्सेप्ट टाइप क्लियर होने से बहुत से क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम लगाना भी, सोचना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। तो गाइस अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो गाइस हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम ए एंड बी इज सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये दोनों सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दोनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो वो बी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी यदि a और b हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ए बी एंड बी ए यानी मल्टीप्लाई हमारा नीड नॉट टू बी सिमेट्रिक। ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है कि सिमेट्रिक होगा, बट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो ऑलवेज हमारा सिमेट्रिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी प्लस बी ए हमारी सिमेट्रिक होगी, इज सिमेट्रिक। ए बी और बी ए आपस में सिमेट्रिक नहीं थे, लेकिन ए बी प्लस बी ए दोनों का एडिशन हमारा सिमेट्रिक होगा। फिर हम देखते हैं ए बी माइनस बी ए कर देंगे तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब है ये हमारे
सिमेट्रिक होंगे, और ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर किया तो वो भी हमारी सिमेट्रिक होगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर भी हमारी सिमेट्रिक होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, यदि हम ए क्यूब ए पावर 4 हायर ऑर्डर भी लेते हैं और बी में भी हायर ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमारा सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है, यदि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए की पावर कितनी भी कर दो और बी की पावर कितनी भी कर दो, जहां एन हमारा एक नंबर है तो हमारी ये दोनों मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, कि ए भी हमारी एक सेवेंथ प्रॉपर्टी है, ए हमारी सिमेट्रिक है तो के ए भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जहां पर के एक स्केलर क्वांटिटी है। तो गाइस दोबारा देखते हैं, ए और बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए प्लस माइनस बी, वो भी सिमेट्रिक होगी। ए बी और बी ए सिमेट्रिक हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। ए बी प्लस बी ए 100% सिमेट्रिक होगी, इनका ए बी माइनस बी ए क्या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए की पावर और बी की पावर कितनी भी करो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, स्क्वायर का एडिशन कर लो, क्यूब का एडिशन, वो ऑलवेज हमारी सिमेट्रिक होगी। और के ए यानी के कोई स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। तो गाइस पहले ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज नोट कीजिए, फिर स्क्यू सिमेट्रिक की नोट करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को। तो डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यदि ए और बी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस माइनस बी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल लगते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले देख लेते हैं कि ए और बी अज्यूम करते हैं दोनों हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारा ए प्लस माइनस बी ऑपरेशन से जो भी मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए बी एंड बी ए नीड नॉट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक की तरह ही अभी तो दोनों प्रॉपर्टी नीड नॉट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, जरूरी नहीं है कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब आते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, भले ये सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो ए बी, ये प्रॉपर्टी में यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर में सारी ही सिमेट्रिक बनेंगे। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए की यदि इवन पावर्स होंगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं ए की पावर 2 ए पावर 4, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ये हमारी ओड पावर हो यानी 2n + 1 हो यानी a पावर 3 a पावर 5, तब ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक को शो करेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं के जहां कोई स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। के हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो गाइज देखते हैं दोबारा, ए बी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, ए बी और बी एक स्क्यू सिमेट्रिक हों ऐसा जरूरी नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारा सिमेट्रिक होगा। जो इवन पावर आएंगी वो सिमेट्रिक होंगी और जो ओड पावर होंगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, के हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो गाइज ये नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। तो गाइस अब देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें A × A ट्रांसपोज हमारा
आई के इक्वल हो और दोनों आपस में भी इक्वल हो, ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसमें है इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों आई के इक्वल हैं, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं गाइस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये हो गया हमारा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो गाइस ये हमारी हो गई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक बार प्रूफ करते हैं। सपोज ये ए है तो ए ट्रांसपोज हमारी हो गई कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये आ गई कोस साइन माइनस साइन और कोस, और मल्टीप्लाई में आ गया कोस माइनस साइन साइन एंड कोस। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी सीखा है। तो ये आ गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस 0, माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस 0, माइनस माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो ये आ गया आई के इक्वल। यही हमने लिखा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारा आई के इक्वल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा 3x3 का, ये हमारा 2x2 का ऑर्थोगोनल का एग्जांपल था। -2/3 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस प्लस का 1/3 माइनस का 2/3 एंड 2/3। ये हमारी है 3x3 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 3x3 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको आप घर पे सॉल्व करके देखना कि कहीं ऐसे ही ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ऑर्थोगोनल है भी या नहीं, तो चेक जरूर करना ऑर्थोगोनलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा आइडम्पोटेंट। उससे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि इफ A and B are orthogonal matrices, B are orthogonal matrices, यदि दोनों ऑर्थोगोनल है तो AB and BA is also orthogonal। तो AB और BA भी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होंगी। ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आएगी गाइस, ये नोट कीजिए। मैं मार्कर दूसरा लाती हूँ अपने। तो गाइस नेक्स्ट हमारा टाइप है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि हमारी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो गाइस पहले आइडम्पोटेंट की डेफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल देखते हैं। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देन एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज ए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी जरूरी है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी और ए स्क्वायर ए के इक्वल है, देन ए इज कॉल्ड एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स।
तो गाइस इसका एग्जाम्पल है हमारा 0 0 0 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आप फाइंड आउट करके देख लेना कि ये आइडम्पोटेंट है या नहीं। वैसे ये आइडम्पोटेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा टाइप है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए स्क्वायर आई के इक्वल होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इफ 4a स्क्वायर मैट्रिक्स 4a स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ a square is equals to I, then A is called as involutory matrix। तो A हमारी involutory matrix होती है, involutory matrix। और involutory matrix का एग्जाम्पल है हमारा 0 1 1 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा 2 क्रॉस 2 में। और एक एग्जाम्पल हम 3 क्रॉस 3 का नोट कर लेते हैं, जो कि हमारा है 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। तो गाइस ये आ गई हमारी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तीसरा टाइप है हमारा एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये तीनों एक जैसी, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। नीलपोटेंट मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज कर देंगी। इफ a टू द पावर m is equals to 0 for a square matrix A, for a square matrix A and m is a positive number, m is a positive integer, then it is called as, then it is known as nilpotent matrix, known as nilpotent matrix। nilpotent matrix, तो गाइस nilpotent matrix का एग्जांपल भी यही देखते हैं। nilpotent matrix है हमारी 1 -1 1 -1, और जो पावर m है वो हमारा इंडेक्स को शो करता है। तो इसकी इंडेक्स हो गई हमारी 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है। सॉरी, इंडेक्स शो करता है हमारा m को, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तब हमारी वैल्यू आएगी 0। तो m हमारा 2 है और m को हम इंडेक्स कहते हैं। तो गाइस तीनों को एक बार दोबारा देखते हैं जल्दी से। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है और ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होता है और हमारा नीलपोटेंट में a टू द पावर m 0 के इक्वल होता है और m हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो गाइस ये हमारे तीनों मैट्रिक्स के टाइप। आगे और टाइप को डिस्कस करते हैं, पहले आप ये नोट कीजिए। तो गाइस नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है कि जो भी हमारा एक एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कॉन्जुगेट करके हमने एक कोई नई मैट्रिक्स बनाई है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो हम कॉन्जुगेट करके बनाएंगे वो उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कैसे बनती है, क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसकी डेफिनेशन है इफ A is a given मैट्रिक्स, यानी A हमारी मैट्रिक्स गिवन है एंड द मैट्रिक्स B is obtained, मैट्रिक्स B is obtained, यानी B हमें मिल रही है कैसे, obtained from मैट्रिक्स A by, from मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A से मिल रही है बाय रिप्लेसिंग all its element with its conjugate, by replacing all its element by their
complex conjugate corresponding by their corresponding conjugate. Conjugate complex number, conjugate complex number, then it is called as, then it is known as conjugate matrix. Conjugate matrix. तो गाइज एक बार दोबारा डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रही है ये, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। फिर आते हैं दोबारा डेफिनेशन पे। ये हमारी एक मैट्रिक्स है जो है हमारी 1 माइनस आयोटा 6 5 आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 एंड 3 प्लस आयोटा। तो गाइज अब आते हैं डेफिनेशन पे। ए हमारी गिवन मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारी मिल रही है ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स बाय देयर करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए का जो कॉन्जुगेट होता है उसको ए बार से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने हैं तो 1 प्लस आयोटा का कितना होता है 1 माइनस आयोटा का कितना होगा 1 प्लस आयोटा, 5 आयोटा का कितना हो गया -5 आयोटा, 3 तो रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही रह जाएगा, 6 एज इट इज रह जाएगा, 4 प्लस का 4 माइनस आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा का 3 माइनस आयोटा। तो गाइस ये हमारा बी यानी ए का कॉन्जुगेट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो भी हमारे काम आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज में पहला है यदि किसी मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट कर रखा है और उसका दोबारा कॉन्जुगेट किया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। फिर दूसरा आते हैं a प्लस बी का कॉन्जुगेट है तो हम a का कॉन्जुगेट अलग से और b का अलग से करके दोनों को ऐड कर सकते हैं तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी a इंटू बी का यदि कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो हम a का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके b का कॉन्जुगेट सेपरेटली फाइंड आउट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट देगा। अब तीसरा आते हैं k इंटू ए का कॉन्जुगेट, जहाँ पर k एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो k कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट, k है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि हम कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी शो करता है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या ओरिजिनल आएगा, a प्लस बी का कॉन्जुगेट यानी a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट, a इंटू बी का कॉन्जुगेट यानी a का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय b का कॉन्जुगेट। k कोई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a से मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट किया तो k का कॉन्जुगेट इंटू a का कॉन्जुगेट। तो गाइस ये है हमारे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए आई जे कोई हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको ए जे आई के बार यानी कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दें तब जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसे बोलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे प्योरली रियल होने चाहिए, एक भी हमारा इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टाइप है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन है यदि ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का बार, देन ए इज कॉल्ड एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तब ए हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइस हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जो कि हमारा है 5 3 प्लस 4 आयोटा और 9। डायगोनल हमारे रियल हो गए। अब ए आई जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारा 3 प्लस 4 आयोटा है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट यानी 3 माइनस 4 आयोटा होगा। नोट कर लेते हैं ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ
diagonal elements of Hermitian matrix is always real. Matrix is always प्योरली रियल, यानी हमेशा रियल एलिमेंट्स आएंगे। तो गाइस ये होगी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए आई जे हमारा ए जी आई के बार के इक्वल होगा। अब आते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है जब ए आई जे हमारा ए जे आई के कॉन्जुगेट के माइनस के इक्वल होगा, तब वो होता है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो गाइस देखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be skew Hermitian if aij is equals to माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट, तब वो हमारी मैट्रिक्स ए स्क्यू हर्मिशियन होगी। और इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ऑलवेज या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। द डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are either या तो जीरो हो सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी, जीरो और प्योरली इमेजिनरी। या जो हर्मिशियन थी उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे रियल हो रहे थे, और स्क्यू हर्मिशियन है उसके या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। इसका एग्जांपल है हमारा 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, 0 5 आयोटा। डायगोनल एलिमेंट्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। और ये हमारे इसके नेगेटिव के, यानी 3 - 4 आयोटा आ गया ये तो कॉन्जुगेट, और इसका नेगेटिव। फिर ये आ गया 5 - 2 आयोटा, तो माइनस ऑफ 5 + 2 आयोटा। ये आ गया हमारा 4 + 3 आयोटा, तो ये आएगा माइनस का 4 - 3 आयोटा, यानी ए आई जे का नेगेटिव ए जी आई और उसका कॉन्जुगेट। तो गाइस ये हो गई हमारी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 × 2 का, 3 × 3 मैट्रिक्स का, वो डिटर्मिनेंट हमने कल डिस्कस किया था, और आज की क्लास में 3 × 3 की शॉर्ट ट्रिक के जो एग्जांपल दिए थे वो भी डिस्कस किए थे। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जिसके थ्रू डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी हो जाता है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। if a and b are two matrices of same order, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, और सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का मल्टीप्लाई वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट बी दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं गाइस, इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m। ए की पावर m का डिटर्मिनेंट क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n × n नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा वो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट या तो किसी रो का या कॉलम का 0 हो, कॉलम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर 0 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, दैट मैट्रिक्स इज 0। जैसे ये कोई हमारी 3x3 की है, 3 1 5 0 0 0 -2 4 6, तो गाइज इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। जब भी कोई एक रो, ये रो पूरी 0 है सारे एलिमेंट, तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। तो गाइज ये हमारी 4 प्रॉपर्टी ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तो ए बी का मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा, ए की पावर एम का डिटर्मिनेंट ए की पावर एम के इक्वल होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट। और यदि किसी भी मैट्रिक्स में पूरी रो 1 या कॉलम 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि एक ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी है हमारी, यदि ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, 4 तक हमने डिस्कस की थी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों सेम हैं और प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। मैट्रिक्स इज 0। प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल से मतलब क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स हमारी और ये 2 रो हमारी सेम आ गई 1 2 3 1 2 3, तो कुछ भी करने की नीड नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0 के इक्वल। और ये तो हो गया आइडेंटिकल का मतलब। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है -1 2 3 और ये आ गई हमारी -3 6 9 2 3 0, तो गाइस ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये सेकेंड रो हमारी फर्स्ट रो की 3 गुना है, -3 -2 2 3 6 3 3 9, तो गाइस ये दोनों हमारी प्रोपोर्शनल हो गई, तो बिना देखे हम बता सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। तो गाइस ये नोट कीजिए। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिटर्मिनेंट की, यदि किसी मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को, मतलब रो किसी एक रो को दूसरी रो से एक्सचेंज करते हैं और या कॉलम्स को आपस में 2 को एक्सचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन हमारा माइनस हो जाएगा। यानी यदि बिना एक्सचेंज किए वो 2 आ रहा था तो एक्सचेंज करने के बाद वो -2 आएगा। तो हमारी 7th प्रॉपर्टीज है, इफ एनी 2 rows or columns are interchanged of a determinant are, डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आर इंटरचेंज
changed, then the sign of determinant changes. The sign of determinant changes. changes. तो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक हमारी मैट्रिक्स है 1 2 7 3 5 9 -1 0 और 2। तो गाइज यदि इसकी वैल्यू कोई ए आ रही है कांस्टेंट, आप सोल्व कर लेना, आपको आता है ऑलरेडी। 1 2 7 3 5 9 -1 0 2। एक बार देख भी लेते हैं। 5 2 10 -0, तो 10 प्लस का और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2, 3 2 6 -9 यानी 15, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, +7, 3 × 0 और -5 और +5, तो 10 -15 2 30 +35, तो ये बच गया प्लस का 5 + 10 15। तो गाइज यदि इसमें हम एक रो को एक्सचेंज कर दें, यानी 1 2 7 तो एज इट इज है, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएं 3 5 9, तो हमारा डिटर्मिनेंट -15 आ जाएगा। साइन डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज हो जाए या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। 15 है तो 15 ही रहेगा, बट -15 आ जाएगा। तो गाइस एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि कांस्टेंट को कैसे करते हैं। मैट्रिक्स में तो ओवरऑल पूरी मैट्रिक्स से कांस्टेंट की वैल्यू बाहर आ रही थी, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा चेंजेज है। एक रो या एक कॉलम से हम कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये एक हमारी डिटर्मिनेंट है सॉल्व करने के लिए, तो देखो इस रो में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर रो से कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा है तो उसे हम निकाल सकते हैं। जैसे 3 बार लिया तो 3 3 4 12, 3 3 9, 5 7 और 8। तो गाइस किसी एक रो से कोई एक कांस्टेंट या किसी एक कॉलम से यदि सभी कॉलम के सभी एलिमेंट से कोई एक स्केलर क्वांटिटी कॉमन आ रही है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कल हमने डिटर्मिनेंट में देखा, मैट्रिक्स में देखा था, ओवरऑल मैट्रिक्स के जो भी एक एक एलिमेंट से कॉमन आनी चाहिए थी वो स्केलर क्वांटिटी, तभी हम बाहर निकाल सकते थे। बट डिटर्मिनेंट में हम पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको सारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप पे आते हैं, जो कि है हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसे बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखते हैं गाइज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस of same order and AB is equals to BA, और AB हमारा BA के इक्वल हो और ये दोनों I के इक्वल हो, then B is called as inverse of A, B is called as inverse of A। तो B हमारा A का इनवर्स कहलाएगा, जिसको हम नोटेशन वाइज ऐसे लिखते हैं, B is equals to A इनवर्स। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बी हमारा ए का इनवर्स कहलाएगा, जिसे लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनर को फैक्टर को, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस देखते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर क्या होता है गाइस, जैसे एक हमारी मैट्रिक्स है, सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, तो मैट्रिक्स ए के 3 × 3 की अज्यूम कर लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33। तो गाइज ये 3 क्रॉस 3 की कोई हमारी मैट्रिक्स है। तो माइनर क्या होता है, एक एलिमेंट के लिए निकाला जाता है। जैसे हम लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A11। A11 का माइनर क्या होगा गाइज, डिटर्मिनेंट होगा। A11 वाली करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम हाइड कर दें तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं A22, A23, A32 और A33, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट कितना आएगा, A22, A33 माइनस A23, A32। तो गाइज ये हमारी वैल्यू माइनर कहलाती है A11 की। दूसरा देखते हैं किसी और के लिए फाइंड आउट करके, माइनर ऑफ एलिमेंट A23 का फाइंड आउट करते हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। बाकी बचे एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, A11, A12, A31 और A32। तो गाइज इनका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, A11, A32 माइनस A31, A12। तो गाइज ये हमारी माइनर की वैल्यू होती है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में क्या होता है, माइनर ही होगा बट साइन के साथ आएगा। जैसे प्लस माइनस जो साइन बताए थे मैंने शॉर्ट ट्रिक से वैसे, या फिर हम लिख सकते हैं -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ये हमारा कोफैक्टर हो जाता है। तो गाइस कोफैक्टर क्या होता है इसको हम कल डिटेल में देखेंगे और आज की क्लास को यही बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया है और कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और माइनर कैसे फाइंड आउट किया वो देखा, और बाकी जो टाइप्स थे उनमें जो जो प्रॉपर्टीज हमें सबसे ज्यादा यूज होती हैं उनको भी डिस्कस किया। तो गाइस माइनर्स को कोफैक्टर में कैसे यूज करते हैं और कोफैक्टर से हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक की जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स है उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ते रहिए। तो गाइस फिर हम डाउट सेशन ले लेंगे, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय गाइस।